नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। आज जस्टिस बी.आर. गवई ने संविधान की पावर दिखा दी है। क्या सच में आप लोग संविधान की पावर देखना चाहते हैं? चलिए मैं आपको आज संविधान की पावर दिखाता हूं, जहां पर देश के नए सीजेआई जस्टिस बी.आर. गवई ने संविधान को लेकर के, राष्ट्रपति को लेकर के, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को लेकर के बहुत बड़ी बात उन्होंने बोल दी है। दोस्तों, आज गर्व है हम सभी को कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का एक अनुयायी देश का सीजेआई बना बैठा है। यह गर्व की बात है और यह गर्व मुझे नहीं, मुझे पता है कि आप सभी को हो रहा है। और यह गर्व जस्टिस बी.आर. गवई को भी है कि बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के संविधान की सेवा करने का मौका मिला है। दोस्तों, आज जस्टिस बी.आर. गवई की तमाम बातों को देखकर, सुनकर आप सभी को गर्व होगा और आप लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जब तक जस्टिस बी.आर. गवई सीजेआई के पद पर है, कोई न्यायपालिका को चैलेंज नहीं कर सकता, कोई जजों को धमका नहीं सकता, कोई जजों को डरा नहीं सकता, कोई संविधान को रौंद भी नहीं सकता। मैं इतनी बातें क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आज जस्टिस बी.आर. गवई की बातों को मैंने सुना है। आज मैंने महसूस किया है कि बहुत जरूरत थी जस्टिस बी.आर. गवई की, और आज जस्टिस बी.आर. गवई एक नजीर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, सरकार के लिए मुसीबतों का पहाड़ बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि अभी तक कोई ऐसा जज हमने नहीं देखा जो सरकार की आंख में आंख मिलाकर बात करे। ऐसा जज मैंने कभी नहीं देखा कि बड़ा पद मिलने वाला है और मिलने से ठीक 2-4 घंटे पहले कह दे कि मैं बिकने वाला नहीं हूं, मैं झुकने वाला नहीं हूं, मुझे रिटायरमेंट के बाद गवर्नर नहीं बनना, मुझे राज्यसभा का सांसद नहीं बनना, मुझे कोई बड़ा सियासी पद नहीं चाहिए, अरे मैं किसी पार्टी में भी नहीं जाऊंगा। ऐसी बातें अगर कोई बोल सकता है तो बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का एक सच्चा सेवक और सिपाही ही बोल सकता है, वो है जस्टिस बी.आर. गवई। दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और देश में बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों को लेकर के आज जस्टिस बी.आर. गवई ने बहुत बड़ी बात कही। देखिए, खबर भी है, लिखा भी है, भारत में आज वंचित समुदाय के प्रतिनिधि सर्वोच्च पदों पर आसीन, लंदन के ऐतिहासिक ग्रेज इन में बोले सीजेआई। जरा देखिए, यहां पर जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा कि वो समाज जो हाशिए पर था, वो समाज जो बड़ा ही दबा और कुचला था, वो समाज जिसे समाज में बराबरी का दर्जा तक नहीं प्राप्त था, वो समाज जिसे अछूत माना जाता था, लेकिन आज अगर वो समाज और अगर वो समाज के लोग अगर आज बड़े पदों पर बैठे हैं तो ये बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की देन है और ये संविधान की देन है। और ये बड़े गर्व की बात है कि हाशिए पर रहने वाला समाज, दबा और कुचला समाज, अछूत समाज, गंदा समाज, नीचा समाज, जिसे ये मनुवादी मानते हैं, और अगर आज वो बड़े पद पर बैठकर संविधान और देश की सेवा कर रहे हैं तो ये बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के सपने को साकार करने जैसा है। देखिए, लिखा भी है, भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में लंदन के ऐतिहासिक ग्रेज इन में अपने विशेष व्याख्यान में गुरुवार शाम जस्टिस गवई ने संविधान के मुख्य वास्तुकार के तौर पर सामाजिक न्याय सुधारक डॉक्टर अंबेडकर की विरासत को रेखांकित किया। बोले, अंबेडकर के सभी वर्गों के लिए समानता, स्वतंत्रता, न्याय एवं भाईचारे के दृष्टिकोण के अनुरूप भारत में आज वंचित समुदाय के प्रतिनिधि कुछ सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर आसीन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर भी बहुत बड़ी बात कही है जस्टिस बी.आर. गवई ने, क्योंकि हम सभी को पता है कि आदिवासी समाज हाशिए पर रहने वाला समाज है और ऐसे समाज की एक महिला देश की राष्ट्रपति है, बहुत ही गर्व की बात है। लेकिन वो बात अलग है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट ने ही गैर कानूनी बताया था। वो बात अलग है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर के लोगों में बड़ी नाराजगी सी है। राजनीति का एंगल दिया जा रहा है कि राष्ट्रपति राजनीति कर रहे हैं, राष्ट्रपति दबाव में है, राष्ट्रपति रबर स्टैंप है, जैसी तमाम बातें लोग करते हैं। लेकिन आज जस्टिस बी.आर. गवई ने राष्ट्रपति की प्रशंसा भी की है। एक हिसाब से राष्ट्रपति की नहीं बल्कि उस समाज की प्रशंसा की है सीजेआई जस्टिस बी.आर. गवई ने, जिस समाज से वो आती हैं।
और जस्टिस बी आर गवई ने यह भी कहा कि मैं भारत में एक नागरिक के रूप में पैदा हुआ हूं, मैं अछूत नहीं हूं। कहते हैं ना कि दलित को अछूत माना जाता है, उसने छू लिया तो समझो कि ये मनुवादी तिलमिला जाते हैं। जस्टिस बी आर गवई ने कहा कि मैं भारत के नागरिक के रूप में पैदा हुआ, न कि अछूत। सीजीआई बी आर गवई ने ऐसा क्यों कहा जानते हैं आप लोग? चलिए मैं अभी आपको दिखाता हूं। आज देश की सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज, ना जाने कितने मनुवादी उनके पैरों में जाकर गिरते होंगे, लेकिन उसके बाद भी उन्हें यह पता है कि हम जिस समाज से आते हैं उस समाज को अछूत माना जाता है। और जस्टिस बी आर गवई ने यह भी कहा कि मैं इस देश में एक नागरिक के रूप में पैदा हुआ हूं, अछूत नहीं। तो यह बात उन लोगों को याद रखनी चाहिए हमेशा जिन लोगों के साथ यह समाज बुरा बर्ताव करता है। देखिए वहीं पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर के जस्टिस बी आर गवई ने क्या कहा, लिखा है कि अपने जन्म और अंबेडकर को लेकर क्या बोले। लिखा है कि सीजीआई गवई ने कहा कि मैं 1960 में पैदा हुआ था। डॉक्टर अंबेडकर के हमें छोड़कर जाने के लगभग 4 साल बाद मैं भारत के नागरिक के रूप में पैदा हुआ, न कि अछूत के रूप में। मेरे घर में डॉक्टर अंबेडकर की उपस्थिति हमेशा महसूस की जाती थी। छोटी उम्र से ही मैं उनकी हिम्मत, बुद्धिमत्ता और समानता से जुड़ी कहानियां सुनता था। ये कहानियां मेरे मूल्यों, दृष्टिकोण और उद्देश्य का हिस्सा बन गई। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर एक ऐसे समाज का दृष्टिकोण रहा जहां हर नागरिक को संवैधानिक लाभ मिले। ये न्यायपालिका, विधायिका और कार्यकारी कार्यवाहियों से धीरे धीरे साकार हुआ है। उन्होंने कहा कि ये गर्व की बात है कि पिछले 75 वर्षों में देश ने 2 महिला राष्ट्रपतियों को देखा। अब हमारे पास एक ऐसी महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है जो समाज के सबसे हाशिए पर रहने वाले आदिवासी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो ये बड़ी गर्व की बात है। लेकिन दोस्तों राष्ट्रपति क्या कर रही हैं? राष्ट्रपति की कार्रवाई को गैरकानूनी बताने वाला ये सुप्रीम कोर्ट है। हम सभी को पता है कि तमिलनाडु की सरकार ने 10 विधेयक 2-2 बार विधानसभा से पास कराया था। राष्ट्रपति के पास गया, राज्यपाल के पास गया, 3 साल तक वो विधेयक भटकता रहा, लेकिन किसी ने हस्ताक्षर नहीं किया। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति की कार्रवाई गैर कानूनी है। विपक्ष ने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू असंवैधानिक कार्य कर रही हैं, वो किसी के दबाव में है। पार्टियां यहां तक कहने लगी कि अगर यही मोदी का विधेयक होता तो राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देती, लेकिन ये विधेयक विपक्ष का है, इसीलिए राष्ट्रपति महोदय हस्ताक्षर नहीं कर रही हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने खुद उन विधेयकों को कानून बनाया। राष्ट्रपति और राज्यपाल को जमकर फटकार भी लगाई, आदेश भी जारी कर दिया कि 3 साल नहीं 3 महीने के अंदर आपको बताना होगा कि आप विधेयक पर हस्ताक्षर कर रहे हैं या फिर नहीं। 3 महीने की समय सीमा सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित कर दी, जिसको लेकर के राष्ट्रपति ने भी सुप्रीम कोर्ट से तीखे सवाल पूछे कि क्या आप हमें आदेश दे सकते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास पूर्ण वीटो का अधिकार नहीं है कि उनकी जो मर्जी वो करे, उन्हें भी संविधान के दायरे में रहकर ही काम करना होगा। तो देश में संविधान का राज स्थापित करने की कोशिश सीजीआई बी आर गवई कर रहे हैं। इसीलिए आप सभी से अनुरोध है कि सीजीआई बी आर गवई का साथ दीजिए, उन्हें सलाम कीजिए, क्योंकि वो एक बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के सच्चे अनुयायी और सच्चे सिपाही हैं। इस पूरे मामले को लेकर आप सभी लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।